नमस्कार दोस्तों, शिक्षा कोचिंग सीहोर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बेसिक फिज़िक्स के बारे में बात करेंगे। जिन लोगों ने भी मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वो पुराने वीडियोस देख लें। जैसे कि पहला वीडियो जो डला था, पहले वीडियो में मैंने सारी चीज़ें समझाई थी, भौतिक राशियों के बारे में बताया था। इसके बाद में हमने यूनिट के बारे में बात करी थी, CGS, MKS, FPS, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करी थी। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मूल राशियों के बारे में जो वीडियो मैंने दिया था उस वीडियो के बारे में पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए आप वो वीडियो भी देख लें। क्लियर दोस्तों, 7 मूल राशियां होती है SI पद्धति में, जिनके बारे में मैंने बात की थी। लंबाई, द्रव्यमान, ताप, समय, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा, इन 7 राशियों के बारे में मैंने अच्छे से डिटेल्ड में वहां पर समझाया है। और कुछ बच्चों ने कहा था कि सर हमसे विमीय सूत्र बनते नहीं बनता, या फिर हमसे जो फिजिक्स की यूनिट्स हैं वो यूनिट्स कैसे बनती हैं, कैसे वो यूनिट्स को हम डिस्क्राइब कर पाते हैं, कैसे डायमेंशनल फार्मूला बनता है जिसे हम विमीय सूत्र बोलते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन आपको पिछले वीडियो जो पिछली क्लास है वो देखना पड़ेगी। चाहे बच्चे की फिजिक्स कितनी ही वीक हो, वो भी डायमेंशनल फार्मूला बनाना सीख जाएगा। और वैसे भी दोस्तों देखिए, ये जो डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट्स हैं ये कई एग्जाम्स में आती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इसके बाद में हम देखें तो जो 12th की एग्जाम होती है उसमें दोस्तों वहाँ पर हम जब लिखते हैं तो डायमेंशनल फार्मूला भी लिखते हैं। अधिकतर बच्चे 12th में क्या करते हैं, उस चीज़ को रटते हैं। रटना नहीं है, हमें क्या करना है, सीखना है कि बनाया कैसे जाता है। क्लियर, बनाया कैसे जाता है। देखें दोस्तों, सबसे पहले यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, एक तरफ मैंने भौतिक राशियां लिखी हुई हैं, एक तरफ सूत्र लिखे हुए हैं, ठीक है, इनको डेफिनेशन भी कह सकते हैं हम, ठीक है। एक तरफ विमीय सूत्र लिखे हुए हैं और एक तरफ SI मात्रक लिखे हुए हैं। सबसे पहले है ना दोस्तों, विमीय सूत्र बनाते समय यह चीज ध्यान रखनी है कि हमें द्रव्यमान, लंबाई और समय पर ज्यादा फोकस करना है। मास, लेंथ एंड टाइम, है ना। कैसे बनाते हैं हम, तो सभी को पता है MLT, है ना, MLT, M फॉर मास, L फॉर लेंथ और T फॉर टाइम, ठीक है। इन तीनों चीजों का जो कि 7 हमने मूल राशियां पढ़ी थी, उनमें इन तीनों में है ना जो डायमेंशनल फार्मूला बनता है उसे हम MLT के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यदि विद्युत धारा आ गई तो T के बाद में क्या लगा दोगे आप, A लगा दोगे, ठीक है। यदि टेम्परेचर की बात आ गई, ताप की बात आ गई, तो आपको पता है कि ताप का SI पद्धति में मात्र क्या होता है, केल्विन, तो K लगा दोगे, ठीक है। अगर कैंडेला आ गई तो CD लगा दोगे। वो जो 7 मूल राशियां थी उनसे मिलकर मैं कई व्युत्पन्न राशियां बना सकता हूं, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है लंबाई, है ना। लंबाई को दोस्तों, लंबाई का जो प्रतीक होता है वो होता है L। क्लियर दोस्तों, लंबाई अपने आप में लंबाई है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। विमीय सूत्र अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि हम हमेशा MLT के रूप में बात करते हैं, लेकिन लंबाई क्या है, लंबाई एक दूरी है और दूरी का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। और जो फॉर्मूला बनेगा लंबाई के लिए हम क्या यूज करते हैं, L। बोले सर आप यूज करें क्या, L, ठीक है। L पर क्या है, पावर 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, M0 L1 और T0, है ना। MLT के फॉर्म में लिखा मैंने M0 L1 T0, ठीक है। और इसका SI मात्रक होता है मीटर, जिसे हम स्मॉल m से शो करते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम द्रव्यमान पर। द्रव्यमान मतलब मास, है ना। मास को स्मॉल m या कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला नहीं बनेगा, इसका क्या बनेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब मास के लिए मैंने क्या बोला है, बोले सर M लीजिए, कैपिटल M, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, है ना, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, बोले सर आप लिखिए ML0 T0, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। या तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, L आएगा, इसका M आएगा, और या फिर ML0 T0, है ना दोस्तों। और SI पद्धति में इसका मात्रक होता है किलोग्राम, और जिसे हम केजी से शो करते हैं, ठीक है दोस्तों।
अब देखें, अब हम देखेंगे समय, टाइम के बारे में, है ना। टाइम को स्मॉल टी से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना, स्मॉल टी से प्रदर्शित किया जाता है। और जो स्मॉल टी होता है, अब यहां पर क्या आएगा, देखो दोस्तों, एम आ गया, एल आ गया, अब क्या आएगा, टी, ठीक है ना। इसका जो विमीय सूत्र होगा वो होगा टी की पावर 1, या फिर हम क्या कह सकते हैं, बोले सर एम के फॉर्म में लिखें, m0 l0 और t1, ये हमने क्या बना दिया, विमीय सूत्र हो गया इसका, है ना। और इसका मात्रक होता है सेकंड, और इसको एस से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तीसरा हो गया, इसके बाद चौथा जो हमारा भौतिक राशि है वो होती है क्षेत्रफल, जिसे हम एरिया कहते हैं, और इसे ए से प्रदर्शित किया जाता है ना। एरिया जो होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है दोस्तों। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही दूरियां होती है, और दूरियों का मात्रक होता है, ईसाई मात्रक होता है मीटर, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर देखो, लंबाई के लिए क्या ले लूं, बोले सर आप इसमें एल लीजिए, इंटू चौड़ाई के लिए भी, चौड़ाई भी दूरी है तो क्या लीजिए, एल। जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ती है, तो ये क्या हो जाएगा, बोले सर ये हो जाएगा एल की पावर 2, ठीक है ना, L2, है ना। अगर m के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, m0 L2 और t0, ठीक है। और इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मीटर स्क्वायर। देखो दोस्तों, लंबाई के लिए मीटर इंटू चौड़ाई के लिए भी मीटर, मीटर इंटू मीटर तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। एरिया जो होता है, क्षेत्रफल होता है, उसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर हम आते हैं आयतन पर, वॉल्यूम पर। वॉल्यूम को शो करते हैं वी से। वॉल्यूम जो होता है आयतन, आयतन का कॉन्सेप्ट होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। देखो यहां पर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब ये तीनों ही क्या हैं, दूरियां हैं। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, इसलिए बार बार कह रहा हूं कि पिछले वीडियो जरूर देखें, आपको ऐसा कोई सा कॉन्सेप्ट नहीं होगा। और ऐसे ही मैं बहुत सारे आपको बना के बताऊंगा जो कि बहुत ही उपयोगी होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, लंबाई के लिए क्या हो गया, एल, चौड़ाई के लिए क्या हो गया, एल, ऊंचाई के लिए क्या हो गया, एल। एल इंटू एल इंटू एल, एल की पावर कितनी हो गई, बोले सर एल क्यूब, ठीक है, क्या हो गया, एल क्यूब, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोले सर आप लिख दीजिए इसको m0 l क्यूब और t0, ठीक है। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, बोले सर लंबाई के लिए मीटर, चौड़ाई के लिए भी मीटर और ऊंचाई के लिए भी मीटर। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब, क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, ठीक है। अगला देखो दोस्तों, अगला है घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो यहां पर मास के लिए क्या लिखा मैंने, द्रव्यमान के लिए m, बोले सर m लीजिए, ठीक है। और आयतन के लिए क्या लिखा, तो बोले l क्यूब, ये मैंने लिखा l क्यूब। अब इस l क्यूब को, ये नीचे है ऊपर लाएंगे तो जो पावर है, पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जब ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, m l -3, ठीक है। अब इसको अगर हम इस तरीके से लिखें तो क्या लिख सकते हैं, बोले सर m l -3 और t0, क्लियर, क्लियर दोस्तों। इसका क्या हो जाएगा, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, है ना। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, किलोग्राम, और आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा इसका, केजी अपॉन मीटर क्यूब, या फिर इस मीटर क्यूब को ऊपर लेके जाइए, केजी इंटू मीटर -3, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक हो जाएगा। दोस्तों अगला है आपका चाल व वेग, ठीक है दोस्तों। चाल और वेग, वैसे दोनों चीजों के मात्रक सेम होते हैं, लेकिन दोनों चीजों में फर्क ये होता है कि जो चाल होती है वो आपकी अदिश राशि होती है, स्केलर फील्ड क्वांटिटी, ठीक है। और जो वेग होता है वो एक सदिश राशि होता है, ठीक है, वेक्टर फील्ड क्वांटिटी, ठीक। अब ये कैसे होते हैं, बोले सर चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। चाल
बराबर दूरी बटे समय और वेग बराबर विस्थापन बटे समय। बोले सर दूरी और विस्थापन में क्या फर्क है? तो मैंने बताया है कि जो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है ना, मिनिमम डिस्टेंस जो होगी उसको हम विस्थापन कहेंगे, कि जिससे कम कुछ नहीं हो सकता, और एक दिशा होगी उसमें, है ना, तो इसीलिए वो कैसी राशि होगी? सदिश राशि। ठीक है, लेकिन दूरी और विस्थापन बात एक ही हो जाती है। क्लियर? अब हम बात करें इसकी, तो दूरी के लिए क्या आएगा? दूरी बोले सर इसके लिए मीटर, और समय के लिए क्या आएगा? सेकंड। ठीक है, और अब दूरी के लिए पहले तो हमें विमीत सूत्र बनाना है, तो क्या करेंगे दूरी के लिए? बोले सर दूरी के लिए लीजिए आप L अपॉन और ये T, दोनों के लिए ये आएगा दोस्तों। विस्थापन के लिए भी L आएगा क्योंकि ये भी दूरी है, लेकिन ये एक स्पेसिफाइड वैल्यू है, विस्थापन को हम S से शो करते हैं। ठीक है, L अपॉन T। अब देखो यहां पर क्या करूंगा, इस T को ऊपर लेके आऊंगा तो LT माइनस 1, और क्या लिख सकते हैं इसको? हम लिख सकते हैं m0 LT माइनस 1, है ना, ये इसका विमीत सूत्र हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो SI यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, या क्या कर सकते हैं अपन, मीटर और सेकंड को ऊपर भी ला सकते हैं, है ना, लेकिन इसकी जो पावर है वो माइनस की हो जाएगी, है ना दोस्तों। जिस पर कोई पावर नहीं होती उस पर क्या होता है? 1, है ना, जिसका कोई नहीं होता उसका वो होता है, ऐसा बोलते हैं हम। ठीक है, इसीलिए जिसकी पावर कुछ नहीं उसका क्या? 1। ठीक है, हमेशा किसी संख्या के या कोई भी चीज हो उसके इनटू में भी 1 होता है, अपान में भी 1 होता है, और पावर में भी क्या होता है? 1 होता है। क्लियर? तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट राशि कौन सी हो जाएगी? 8वें नंबर की जो प्रॉपर्टी होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम 8वीं राशि पर, है ना। 8वीं राशि जो है क्वांटिटी, वो क्या है? त्वरण, है ना, एक्सेलरेशन। भाई त्वरण क्या होता है? ठीक है, हम अच्छे से समझेंगे, मैं बेसिक से समझाऊंगा, लेकिन पहले आप समझ लीजिए त्वरण के बराबर क्या होता है? वेग बटे समय, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अब वेलोसिटी का हम इससे पहले देख चुके थे। वेलोसिटी का क्या है? LT माइनस 1, और टाइम के लिए क्या है? T। इस T पर पावर 1 है, इसको ऊपर लेके गया, T माइनस 1 और 1 माइनस 1 हो जाएगा, LT माइनस 2 हो जाएगा। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या बन गया? m0 LT माइनस 2। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर सेकंड स्क्वायर को ऊपर लेके गए हम, यहाँ पर ये स्क्वायर है ना दोस्तों, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पावर -2 हो जाएगी, है ना। अब देखो मैंने अभी तक 7 जो राशियां थी उनको मैंने आपको बनाना सिखाया है, उसमें टाइम लग रहा था। अब आप लोग इसको बनाते चलें, जिस हिसाब से मैंने पिछली 7 राशियां जो आपको बनाना सिखाई, जिस प्रकार से हम विमीय सूत्र बनाते हैं, जिस प्रकार से हम यूनिट बनाते हैं, उसी प्रकार से आपको इसको करना है। देखो अगला, देखो बल। बल क्या होता है? फोर्स। ठीक है, बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन पैदा कर देता है। क्लियर? ठीक है, तो बल जो होता है, फोर्स जो होता है, उसको हम F से शो करते हैं, और बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एक्सेलरेशन जो त्वरण होता है हमें पता है, देखो यहां पर ये द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान के लिए मैंने क्या लिया यहां पर? m। ठीक है, और त्वरण के लिए अभी हमने त्वरण का बनाया LT माइनस 2, तो इनको दोनों को ऐड किया तो क्या होगा? mLT माइनस 2। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो बल का जो विमीय सूत्र है, डायमेंशनल फार्मूला है, कई बार पूछा जा चुका है, इसका मात्रक भी कई बार पूछा जा चुका है। क्या होगा? mLT माइनस 2। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, सेकंड स्क्वायर को ऊपर लेके गए, -2 हो गया, और इसका SI मात्रक होता है न्यूटन। कई बार कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि बल का SI पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। ठीक है, और CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो डाइन होता है। और मैं बता चुका हूं कि 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। 1 न्यूटन बराबर 10⁵15, है ना। 1 न्यूटन बराबर 5 डाइन, है ना। ये रिलेशन इसमें होता है। फिर आते हैं हम संवेग पर। संवेग क्या होता है? मोमेंटम,
है ना, इसको हम P से शो करते हैं, P इज इक्वल टू m इंटू वी, है ना। m क्या है यहाँ पर, द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है। द्रव्यमान के लिए क्या लिखा मैंने, m, और वेग का अभी हमने बनाया LT माइनस 1, ठीक है ना। पिछले उसमें हमने वेग और चाल का साथ में बनाया था, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, mLT माइनस 1, क्लियर। यहां पर क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, या फिर क्या लिख देंगे, सेकंड को ऊपर लेके जाएंगे, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड माइनस 1। फिर होता है आवेग। दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनके विमीय सूत्र समान होते हैं या जिनके मात्रक समान होते हैं। तो देखो, दूरी और विस्थापन, है ना, दूरी और विस्थापन हो जाएगा, चाल और वेग हो जाएगा, अभी आया संवेग और आवेग। दोनों के इनके भी क्या होते हैं, विमीय सूत्र समान होते हैं। आवेग को हम J से शो करते हैं, J इज इक्वल टू F इंटू टी, या फिर हम बोले बल इंटू समय, F इंटू टी। बल का अभी हमने बनाया है MLT माइनस 2, और समय के लिए क्या लिख दिया, T, क्या हो गया MLT माइनस 1। इस T पर पावर 1 है, माइनस 2 में से 1 जाएगा, LT माइनस 1 बचेगा, क्या हो जाएगा, किलोग्राम इंटू सेकंड माइनस 1, या फिर हम क्या कहते हैं, न्यूटन इंटू सेकंड, है ना। बल के लिए न्यूटन और समय के लिए सेकंड, न्यूटन इंटू सेकंड, ठीक है। फिर आता है कार्य, वर्क। क्या कहते हैं हम, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, है ना, किसी वस्तु पर लगाया गया बल और बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन कार्य कहलाता है। क्लियर दोस्तों, यदि हम किसी वस्तु पर फोर्स अप्लाई करते हैं और वस्तु वहां से डिस्प्लेस हो जाए तो हम कहेंगे कि कार्य हुआ। अगर वस्तु वहां से डिस्प्लेस ना हो तो हम कहेंगे कोई कार्य नहीं हुआ। यदि मैं इस दीवार पर फोर्स लगाता हूं, बल लगाता हूं, और दीवार अगर विस्थापित नहीं हुई तो मेरे द्वारा कोई भी कार्य नहीं हुआ। क्लियर। तो हम क्या कहते हैं, कार्य बराबर वर्क बराबर बल इंटू विस्थापन। बल के लिए क्या लेते हैं हम, F, और इसके लिए विस्थापन के लिए S, F इंटू S, ठीक है। बल का आपको सभी को पता है MLT माइनस 2, और विस्थापन क्या है आपकी दूरी, उसके लिए क्या लेंगे L, लेंथ, ठीक है ना, ML2T माइनस 2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। बल का क्या है न्यूटन और दूरी का क्या है मीटर। तो हमने क्या लिया इसका, एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन इंटू बराबर होता है जूल। कई बार पूछा जाता है कि न्यूटन इंटू मीटर बराबर क्या होता है, तो आपको क्या बोलना है, जूल, है ना। कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। फिर आते हैं हम किस पर, शक्ति पर, ठीक है ना। शक्ति में क्या कहेंगे हम, कार्य करने की दर, है ना। जो वर्क होता है, वर्क जो हम करते हैं उसकी जो रेट होती है, जिस दर से हम वो कार्य करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं, शक्ति कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम शक्ति को किससे, P से शो करते हैं, कार्य बटे समय, मतलब W बटे टी। P इज इक्वल टू W बटे टी, W अपॉन टी, है ना। W क्या है, वर्क, और वर्क के लिए अभी हम ऊपर बना चुके हैं ML2T माइनस 2। ऐसे ही लिंक बना के चलना दोस्तों, सारे याद हो जाएंगे, है ना। जैसे कार्य है ML2T माइनस 2, और यहाँ पर समय के लिए क्या होगा T। अब T पर पावर 1 है, ऊपर जाएगी माइनस 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगा ML2T माइनस 3, है ना। अब देखो कार्य के लिए जूल और टाइम के लिए सेकंड, जूल पर सेकंड, ठीक है। शक्ति का मात्रक क्या होता है ऐसे पद्धति में, जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड बराबर होता है वाट। क्लियर। कई बार पूछा गया है कि शक्ति का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो आपको बोलना है वाट, ठीक है। इसके बाद देखें क्या है, ऊर्जा, है ना। दोस्तों ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उसे अपनी गति को बनाए रखने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहने के लिए भी उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, है ना, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। तो वह ऊर्जा जो किसी वस्तु को गतिशील बनाए रखती है गतिज ऊर्जा कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv², ठीक है। क्या है, काइनेटिक एनर्जी को के से शो करते हैं 1/2 mv²। इसका भी देखो
कार्य और ऊर्जा का भी क्या होता है, सेम होता है डायमेंशनल फार्मूला। क्या हो जाएगा इसका जब इसको बनाओगे आप, तो ml2t-3 और क्या देखेंगे, जूल। ठीक है, ये एक प्रकार हो गया ऊर्जा का। दूसरा प्रकार होता है पोटेंशियल एनर्जी। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उसे अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्लियर दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, जैसे बांध में भरा हुआ जल, ठीक है, बांध में जो जल भरा होता है उसमें क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। ऊंचाई पर रखी हुई वस्तु, उसमें क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, आपने गाड़ी का क्लच दबा के रखा हुआ है ना, स्प्रिंग बिल्कुल क्या है, टेंशन में है, उसमें भी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो किसी वस्तु को अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यह गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड होती है ना। क्या होता है, mgh, है ना, m फॉर द्रव्यमान, g फॉर ग्रेविटी और h फॉर हाइट या दूरी भी हम कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने लिखा स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, u कहाँ से शो करता है, इसको e से, u से, और हम इसे pe से भी शो करते हैं। जैसे इसको ke से शो किया, इसी तरह इसे हम p और बेस में e लिखकर भी शो कर सकते हैं, है ना। mgh, m क्या है, द्रव्यमान, g क्या है, त्वरण, कौन सा, गुरुत्वीय त्वरण, है ना, ग्रेविटी, और h क्या है आपकी दूरी या हाइट। और इसका भी आपका जो डायमेंशनल फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ml2t-3, और इसका भी क्या रहेगा, जूल, है ना। ऊर्जा का मात्रक SI पद्धति में क्या होता है, जूल होता है, ऊर्जा और कार्य का। ठीक है दोस्तों, अब हम इससे के बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कौन सी, अपनी 15वीं जो राशि होगी, है ना, उसकी ओर हम चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब आते हैं हम हमारी 15 नंबर वाली क्वांटिटी पर, है ना। क्या बोलते हैं उसको, दाब, प्रेशर। देखना दोस्तों, यहां से कुछ चीजें हम समझेंगे। ठीक है, देखो दाब क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर को हम P से शो करते हैं। ठीक है, प्रेशर जो दाब का फॉर्मूला होता है बल अपान क्षेत्रफल, है ना। किसी निश्चित क्षेत्रफल पर यदि कोई प्रेशर लग रहा है, बल लग रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं, है ना। क्या होता है, फोर्स अपान एरिया। ठीक है, फोर्स अपान एरिया। अब देखो फोर्स का हमें सबको पता है, बल का हमने बनाया था mlt-2, है ना, और एरिया का क्या था, L2। L2 को नीचे से ऊपर लेके गए, -2 हो गया, यहाँ पर प्लस का 1 है तो ये -1 हो जाएगा, ml-1t-2। ठीक है, बल का न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर, और इसी के बराबर क्या होता है, पास्कल। दोस्तों ये पूछा जा चुका है, दाब का SI पद्धति में मात्रक क्या होता है, ठीक है ना। तो दाब का SI पद्धति में मात्रक होता है पास्कल। क्लियर। अब अगला देखें, आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है, इसे हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी, है ना। क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी, चक्र प्रति सेकंड जैसे कहा जाता है ना। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए बोलते हैं कि 50 हर्ट्ज ना, क्या बोलते हैं कि इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, AC करंट की जो फ्रिक्वेंसी है, आवृत्ति है, वो 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज है। हर्ट्ज कहने से मतलब होता है चक्र प्रति सेकंड। एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति। ठीक है, क्लियर। ठीक है, जैसे 50 हर्ट्ज कहा जा रहा है, तो 50 हर्ट्ज का मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक सेकंड में 50 साइकिल पूरे करती है। ठीक है ना, 50 हाफ नेगेटिव एंड 50 हाफ पॉजिटिव। क्लियर दोस्तों। इसके बाद देखो इसका क्या हो गया, चक्र प्रति सेकंड, साइकिल पर सेकंड, है ना, 1/t और t-1। क्लियर। और इसका मात्रक होता है हर्ट्ज। पहले चक्र प्रति सेकंड, साइकिल पर सेकंड में मापा जाता था, लेकिन बाद में क्या कर दिया गया, हर्ट्ज। ठीक है, इसके बाद देखें कोणीय वेग क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है ना, इसका क्या होता है, कोण अपान समय, एंगल बाई क्या होता है, टाइम। तो इसका भी होता है 1/t t-1। अब यहां से क्या पता चला कि आवृत्ति और कोणीय वेग इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। जितने भी सेम वाले हैं इन पर क्वेश्चन बनते हैं कि किन निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की विमाएं समान हैं।
ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अभी तक मैं बताता आ रहा हूं कि इन दोनों का सेम है, ठीक है ना, ये सारी चीजें बोलता आ रहा हूं, तो आप इसको नोट डाउन करते चलें और समझते चलें। क्लियर। अब आगे देखें क्या होता है प्रतिबल। प्रतिबल को इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रेस, ठीक है दोस्तों। जब आप स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों का हिंदी मीनिंग सर्च करोगे तो आपका आएगा तनाव। क्या आएगा? तनाव। लेकिन दोनों में फर्क होता है दोस्तों। स्ट्रेस का मतलब होता है प्रतिबल, क्या होता है? प्रतिबल। और स्ट्रेन का मतलब है ना तनाव। तनाव आप सर्च मारोगे स्ट्रेन और स्ट्रेस तो आपको हिंदी मीनिंग निकल के आएगा तनाव, है ना। लेकिन जब हिंदी में हम पढ़ते हैं ना तो ये चीजें अलग होती है ना। प्रतिबल का मतलब क्या होता है कि बल अपान क्षेत्रफल। क्या होता है? बल अपान क्षेत्रफल। बल अपान क्षेत्रफल कहां दिख रहा था? बोले सर प्रेशर का भी वही था, है ना। ये दाब और प्रतिबल दोनों का डायमेंशन भी कैसा है? दाब और प्रतिबल दोनों का डायमेंशन भी कैसा है? सेम है, ठीक है। दोनों का डायमेंशन क्या हो गया? सेम हो गया। क्लियर दोस्तों, ध्यान रखना ये चीज। प्रतिबल क्या होगा? बल अपान क्षेत्रफल, फोर्स अपान एरिया, mlt-2 L2 ml-1 t-2 न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर। मतलब क्या है? दाब और किस किस का? दाब और प्रतिबल की विमाएं क्या है? समान है, ठीक है। और कोणीय वेग और कोणीय आवृत्ति की विमाएं समान है। फिर क्या होता है? तनाव पे आए हम, स्ट्रेन। क्या होता है? किसी वस्तु को हम खींचते हैं, है ना। किसी वस्तु को हम खींचते हैं तो खींचने से पहले उसकी क्या होती है? वास्तविक लंबाई होती है। और जब खींच देते हैं और फिर छोड़ते हैं तो उसकी वास्तविक लंबाई में क्या हो जाता है? परिवर्तन आ जाता है। तो हम क्या बोलते हैं? लंबाई में परिवर्तन अपान वास्तविक लंबाई, है ना। पर यहां पर ये है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक डायमेंशन लेस यूनिट है। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर भी लंबाई में परिवर्तन हो गया, यहां पर भी लंबाई, दोनों के जो होंगे मात्रक होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, कोई भी नहीं, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तनाव स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होगी, ठीक है। फिर आप भी देखें अपन कोणीय त्वरण, ठीक है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, कोणीय त्वरण। अब कोणीय त्वरण क्या होता है? कोणीय वेग अपान समय। त्वरण का फॉर्मूला क्या था? वेग अपान समय। कोणीय वेग का क्या? कोणीय त्वरण का क्या होगा? कोणीय वेग अपान समय, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी, और इसका भी आपका क्या होगा? t-2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन इंटू सेकंड -2, ठीक है दोस्तों। ये मैंने एक प्रयास किया था जिसके माध्यम से आप क्या बनाना सीख जाएं? विमी सूत्र बनाना सीख जाएं, और क्या सीख जाएं? मात्रक बनाना सीख जाएं। ऐसी बहुत सी भौतिक राशियां होती हैं, है ना। बहुत सी भौतिक राशियां हमारी, जैसे 11th-12th में भी हम पढ़ते हैं तो 11th-12th में भी बहुत सारी भौतिक राशियों के बारे में बात करते हैं। और भी हम चैप्टर जैसे पढ़ेंगे तो चैप्टर के साथ में बहुत सारे यूनिट, बहुत सारे विमी सूत्र बनाना मैं सिखाऊंगा। जैसे हम गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे तो गुरुत्वाकर्षण में भी बहुत सारे यूनिट बनेंगे। जैसे हम विद्युत पढ़ेंगे तो विद्युत में भी हमारे यूनिट, जैसे कि चार्ज का हम डायमेंशन फार्मूला बनाएंगे, ठीक है ना, उसका हम यूनिट निकालेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों की यूनिट निकालेंगे। तो आपको ये जो चैप्टर है जो मैंने अभी पढ़ाया है ये आपको बहुत ही प्रॉफिटेबल रहेगा। किसकी दृष्टि से? आपके विमी सूत्र और एसआई मात्रकों को बनाने की दृष्टि से। क्लियर दोस्तों। इसी के साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और नहीं आई हो तो वापस से समझिए और पुराने वीडियो ज़रूर देखें। और पुराने वीडियो देखते समय क्या करोगे? वहाँ पर डालना क्लास 1, है ना। क्लास 1 डालोगे तो फिजिक्स का वीडियो, पहला वीडियो निकल के सामने आएगा, है ना। उसको आप देखना, फिर एक और क्लास 2 डाल देना, है ना। क्लास 2 डालोगे तो भी एक और फिजिक्स का, है ना। ये पुराने वीडियो है, पुराने पहले बनाए थे, लेकिन मैंने ये वाली चीज़ें उसमें नहीं समझाई थी, ये वाली मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो यहाँ से आपके क्या एसआई पद्धति वगैरह सारी चीज़ें क्या है समझ में आ जाएंगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।